हेलो बच्चों, आज की इस मधु आपकी शैक्षणिक विधा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौरान आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज हम कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम पहली कक्षा में पढ़े थे, जो कोई इंसान अगर कुछ अच्छा कार्य करता है, उसका नतीजा उसको उसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? उसकी प्रशंसा होती है। एकदम सही बात है। तो इंसान होने के नाते जो इंसानियत का गुण है, उसको अक्सर मनुष्यता कहा जाता है। तो इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि अचानक कोई दुर्घटना घटी है और उस वक्त कुछ लोग उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह व्यक्ति उनकी देखभाल पूछ रहा है और दूसरा व्यक्ति एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन कर रहे हैं। इसी चित्र में उसी भांति आप लोग देख सकते हैं किस तरह कुछ विपदाएं आई हैं, बाढ़ आई है, सारे के सारे जो यान है, जो गाड़ी मोटर है, वो सब बह गए हैं और कुछ कर्मी सहकर्मी हो या जो रक्षा करनी है, सुरक्षा कर्मी वहाँ पर पहुँचे हैं, तैनात हुए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो यह जो गुण है हम चित्र में देख रहे हैं, उनको ही वाकई में बच्चों मनुष्यता कहा जाता है। मनुष्य के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो गुण है, जो परोपकार की भावना है, उससे हम मनुष्यता कहेंगे। तो पहले हमने पढ़ा मनुष्यता पद के या मनुष्यता कविता के पहले पद को, जो मैथिली शरण गुप्त जी का रचित हुआ कविता है। तो कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्र कवि से हमें यह भलीभांति ज्ञात होता है कि राष्ट्र की ओर, राष्ट्र के तरफ इनका निदर्शन, इनकी काव्य कविताओं के रचना के पीछे कुछ इसकी विशेषता है जो वाकई में एक आम आदमी पढ़ने के पश्चात राष्ट्र की ओर उन्मुख होकर ही रहेगा। उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, वो देश के प्रति स्वेच्छाकृत भाव से वो खुद ब खुद कोशिश करेगा कुछ ऐसे कार्य करने के लिए जो देश के लिए हो, देश के स्वार्थ के लिए हो, और वो खुद के स्वार्थ को उस वक्त भूल ही जाएगा। तो आगे हम कवि परिचय के रूप में राष्ट्र कवि के कुछ पदों को लेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन पंक्तियों से हमें यह आभास होता है, यह ज्ञात होता है कि हम इंसान नहीं है, इससे भी कुछ हटकर हमारे अंदर है। क्या है? जो देश का भाव है, देश की देशज भावता जो है, राष्ट्रीय भाव है। इनको पढ़ने के पश्चात हमारे अंदर की जो सुप्त भाव है, देश के प्रति जो कुछ कर गुजरने की भाव है, वो हमारे अंदर फिर पुनः जाग जाएगी। तो इनकी पंक्तियों से हम पुनः आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। तो कविता के तौर पर हमने मैथिली शरण गुप्त जी की जो कवि परिचय हम पहले कक्षा में पढ़े थे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। पिता थे रामचरण गुप्त, माता थी काशीबाई। और कृतित्व में से मैथिली शरण गुप्त जी के कृतित्व में से कुछ इस तरह के थे: भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, द्वापर आदि प्रमुख ग्रंथ। तो इन कविताओं की श्रेय कुछ प्रमुख रूप से भारत भारती की ओर जाता है। तो भारत भारती की जो प्रमुखता थी, देश की ओर उद्बुद्ध कराना, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी जो आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से गिने जाते थे और अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतित्वों के कारण वो विशिष्ट स्थान रखते थे, इसलिए राष्ट्रकवि की दर्जा इनको दिया गया। गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कुशल हाथों से मानो सरस्वती की वीणा के माध्यम से भारत भारती की जो मधुर गुण, मधुर धुन निकाली थी और उन्हीं धुन के कारण भारत भारती की प्रसिद्धि हुई और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की दर्जा प्राप्त हुआ। यानी मानो इनके कंठ में सरस्वती का वासस्थान हुआ, अर्थात सरस्वती की कृपा इन पर मानो पड़ा और इन्हें सरस्वती की जो वीणा थी उसके आधार पर भारत भारती की हर पंक्तियां, हर पद इस तरह से उन्होंने समझाया, पिरोया, देश के जनसाधारण को उद्बोधित किया, उससे प्रमाणित हुआ कि वाकई में हमें इस तरह के कुछ और भी कार्य करते जाना है। उसके पश्चात
बहुत सारे ऐसे काव्य कविताएं इन्होंने लिखा जिन काव्य कविताओं के कारण इनकी विशिष्टता हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और पढ़ने भी चाहेंगे तो आगे हम पढ़ सकते हैं। तो हम पहले कक्षा में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? पहले कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, यह शरीर नश्वर है, यह शरीर क्षयशील है, क्योंकि हम मृत्युलोक में जन्म हुए। जन्म का अर्थ है मृत्यु सुनिश्चित, यानी जन्म को लेकर जो मृत्यु की हमारे अंदर डर की भावना है उसे हमें त्याग करना होगा। जो कि शरीर हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य का, मनुष्य सा ही कुछ इस तरह के कार्य करते जाना होगा जो करने के पश्चात हम अमरता की गाथा प्राप्त करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरे भाग की ओर, जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों से हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो वास्तविक रूप से उनको हम बदलने की कोशिश करेंगे और बदलने के पश्चात हमें यह आभास होगा, महसूस होगा कि वाकई में हम जो सोचते हैं हमारे लिए वो उससे हटकर हमें और कुछ बहुत कुछ करना है। आप सोचोगे कि हम छोटे मोटे बालक हैं, छात्राएं हैं, हमसे ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप में से ऐसे बहुत हैं जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी मोटी बात बहुत कुछ मायने रखते हैं। छोटी छोटी बूंद से ही सागर बनती है, इसलिए उन बूंदों की कीमत उन्हें पूछो जो सागर को महसूस किए हैं, सागर की गहराइयों को पिरोए हैं, परखे हैं। ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि सागर कैसे बनता है। गहराइयों को समझो। गहराई कब आती है? जब हम शुरुआत बूंद से ही करते हैं। तो चलो बच्चों, आज दूसरे भाग के पंक्तियों की ओर ध्यान देते हैं। मैं आपके सामने उन पंक्तियों का सस्वर वाचन करूंगी, आप भी मेरे साथ वाचन कीजिएगा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अतीव भाग्यहीन है जो अधीर भाव करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जब हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसका सस्वर वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी सस्वर वाचन से ही हमें वास्तविक भाव का बोध होता है। और आपकी गायन शैली अच्छा हो या चाहे बुरा हो, मैंने तो गा ही ली, फिर भी आप हमेशा कोशिश कीजिएगा उन भावों को समझने की, महसूस करने की, तभी जाकर कविता की वास्तविक भावनाएं आपके अंदर जागने लगेगी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी हमें क्या कह रहे हैं, हम उन पंक्तियों के शब्दों के अर्थ के दौरान पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ के तौर पर हमने लिया है मदांध यानी मदोन्मत्त, मद युक्त अंध, मदांध, मद यानी गर्व, अहंकार, जो गर्व से अंधा होता हो। तुच्छ यानी हीन, बेकार जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, मूल्यहीन जिसको कहते हैं, छोटा जिसको हम कहते हैं। वित्त यानी संपत्ति, धन भी हो सकता है। सनाथ जिसका कोई रक्षक हो, नाथ के साथ जो हो, यानी नाथ हमारे साथ होने की भावना जो हो। हम हमेशा कितना भी कुछ कार्य करते क्यों ना जाए, हमेशा यह याद रखिएगा कि आपके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, वो ईश्वर आपकी हर कार्य देखते हैं। हमेशा यह भाव आप अपने दिमाग में बनाए रखना। सनाथ यानी जिसका कोई रक्षक हो, चित्त यानी मन। तो भावार्थ के तौर पर हम जाएंगे बच्चों। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हमें कभी भी मद में अंधा नहीं होना चाहिए। मद यानी
गर्व, अहंकार। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास क्षमताएं हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास काबिलियत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं हम घमंडी बन जाए, अहंकारी बन जाए। तो हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है, जिस कारणवश आज हम अमीर हुए, जितने सारे पैसे आज हैं, कल वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस तुच्छ वस्तु के कारण हम घमंडी क्यों बने, अहंकारी क्यों बने? हमारे पास जो है उसको लेकर हमारे पास जो अहं की भावना आ रही है वह क्षणस्थायी है, क्योंकि जीवन अगर क्षणभंगुर है तो इन चीज़ों की अहमियत क्या हो सकती है, क्या मूल्य रह सकती है? इसलिए कभी भी अपने अंदर घमंड, अहंकार की भावना को आने नहीं देना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह सब चीज़ें बहुत ही कम समय के लिए हमारे पास है, यह बहुत ही क्षणस्थायी है, इनकी अहमियत कुछ नहीं है। जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो यह चीज़ की क्या औकात है? इसीलिए बच्चों हमेशा कोशिश कीजिएगा, वाकई में धन, संपदा, गर्व, अहंकार ये सब कुछ मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं हमारा कार्य, जिसके लिए हम जन्म हुए हैं और जिसके लिए हमारी सृष्टि हुई है, उसके वाकई वजूद को, महत्व को हमें समझना पड़ेगा। अगर किस कारणवश हम महसूस करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम तो अमीर बन गए हैं, हमारे पास तो बड़े बड़ों का राज है, बड़े बड़ों का हाथ है, तो हमें कुछ किससे डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े सज्जन व्यक्ति हमारे बुजुर्ग लगते हैं, हमारे रिश्तेदार लगते हैं। जो कोई अनबन होगी वे हमसे सुलझा लेंगे और जो कुछ आवश्यकता पड़ेगी वो हमारी मदद करेंगे। बहुत शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ हमारा लगाव है। तो यह जो सोच हमें त्याग करना होगा, क्योंकि संपत्ति के लोभ में पड़कर हम जो गर्व, अहंकार की भावना अपनाते हैं वो बहुत ही क्षणस्थायी होता है, वह दीर्घस्थायी नहीं होता है। दीर्घस्थायी होता है हमारा कर्म। और जो घमंड हमारे अंदर आ रही है पैसों के कारण, वो घमंड कुछ दिन बाद जब हमारे पैसे किसी कारणवश नष्ट हो जाएंगे और हम गरीब हो जाएंगे, वह गर्व, अहंकार चूर चूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए बच्चों हमेशा कोशिश करते रहिएगा ईश्वर के प्रति लगाव रखने की, और वह ईश्वर ही हर स्थिति में, चाहे बुराई हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, वास्तविक स्थितियों का अंदाज करते हुए हमें ईश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम के जो भाव है, उन भावों को जितना संभव हमें अपने अंदर पिरोते हुए, छोटे मोटे बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको करने के पश्चात, हम किसी की मदद करने के पश्चात जो हमें आभास होती है, जो शांति मिलती है, जो एहसास होता है, उसको हमें महसूस करना चाहिए। इसीलिए कभी भी ऐसी बात हमें मन में नहीं लाना चाहिए कि हम गर्वी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। ये सब चीज़ हम तब महसूस करेंगे जब शांति से, सुकून से कुछ देर के लिए हम बैठते हैं, सोचते हैं कि मुझ में कोई बदलाव तो नहीं आया है। जब मैं अमीर हो गया हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कौन से भाव में रहता था, मेरी मानसिक स्थिति क्या थी और अभी क्या स्थिति है, तब हम महसूस करेंगे नहीं, मुझ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्यों आए हैं? पैसों के कारण, क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का कारण होता है बच्चों। इसलिए अर्थ की लालच किसी में भी नहीं आनी चाहिए। बड़े बड़ों की जो हाल हुई है, आप बहुत सारे उदाहरण पुराण ले सकते हो और राजनीति में ले सकते हो, और जो हाल हुआ है उसको आप महसूस भी कर सकते हो। इसीलिए कभी भी अपने मन में गर्व, अहंकार की भावना पैसों के कारण नहीं लानी चाहिए। जैसे इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हो, यह व्यक्ति बहुत ही अमीर है, सोने का जो जवाहरात है वो पहने हुए रखा है। इससे ज्ञात होता है पैसे अचानक उसके पास आ जाने के कारण वो कैसे गर्व से इठला रहा है, मदोन्मत्त हो रहा है, बहुत ही अहंकारी होने लगा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो जो हमारे आधिपत्य का जो निदर्शन है, जो संस्कार का निदर्शन है, जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाते हैं, गुणी हो जाते हैं, अपने से कम स्थिति के लोगों को कैसे अनदेखा करते हैं। उनके पास ही बैठे हुए हैं, वो कुछ मदद शायद मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, लेकिन यह अपने जो शानो शौकत का भाव है उसको दिखा रहे हैं, उनको उनसे
तुच्छ समझ रहे हैं, न्यून समझ रहे हैं, हीन समझ रहे हैं। तो इस कदर की जो भावनाएं हैं वह कभी भी अपने अंदर हमें नहीं लानी चाहिए, और यह हमें गर्व की ओर, अहंकार की ओर लेती है, और यह भाव कभी भी मनुष्यता का भाव नहीं कहा जा सकता। इसलिए बच्चों, हमेशा कोशिश करते रहिएगा सरल बनने की, निष्कपट बनने की, स्वच्छल बनने की, ताकि आपके अंदर यह दुर्भावनाएं न आए। और इस चित्र में आप देख सकते हो किस तरह व्यक्ति के पास पैसे आ जाने के बाद वो गर्व से फूला नहीं समा रहा है, और शायद वो इसका मित्र हो सकता है, उसको कुछ मदद चाहिए होगा, लेकिन वो पैसों को जो भाव है, जो गर्व का भाव है, वो अपने मुख से मानो वो अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रहा है। उसकी मदद चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति को आप परख सकते हो, देख सकते हो, उसकी मदद चाहिए, लेकिन वो तनिक महसूस तक नहीं करता कि थोड़ी सी पैसे उसको दे दी जाए तो उसकी कुछ काम निपटा जा सकता है। लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति है वह समझने की काबिल नहीं है। वो बहुत ही ललचाया हुआ है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन जो छोटी सी भाव है मदद का, उसके मन में अभी नहीं आ रहा है। तो पैसे होने का ना होने का क्या मतलब है? इसीलिए हमें अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाज करना चाहिए। तो बच्चों, दूसरे पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे पंक्ति में आप देख सकते हैं, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो त्रिलोकनाथ यानी 3 लोगों के मालिक। हम सोचते हैं कि हमारे घर के, हमारे अपने मालिक हम खुद हैं, लेकिन हमसे भी बहुत बड़ा मालिक है वो जो त्रिलोकनाथ कहलाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, विष्णु कहलाते हैं, महेश कहलाते हैं। दीन बंधु, उन दीन दुखियों के जो बंधु कहलाते हैं वे ईश्वर हैं। विशाल, बड़ा। तो अक्सर हम बच्चे सोचते हैं, कोई आम बच्चा या हमारे बीच में से कोई बच्चे का अगर किसी माता पिता का देहांत हो जाता है तो वो बच्चा अनाथ हो गया है। बात करते हैं लोग तरह तरह की, बच्चे के सिर पर से माँ बाप का जो भार था शायद खत्म हो गया, बच्चे अभी अनाथ हो गए। नहीं, यह सोच हमारी छोटी सोच कहलाती है। उसके लिए वो ईश्वर, परमेश्वर जैसे थे वे वैसे का वैसा है। कुछ कारणवश उनके माँ बाप चले ही गए क्यों ना हो, लेकिन उनके उत्तरदायित्व का भार वो ईश्वर ही संभालेंगे। इसलिए हमें हमारी सोच को बदलनी है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ जो कहते हैं वाकई में उनकी सोच अनाथ हो सकती है। अनाथ नहीं हो सकते कोई भी, क्योंकि वो ईश्वर, वो दयालु जो दीन बंधु कहलाते हैं, दीन दुखियों के जो परमेश्वर कहलाते हैं, जो दीन दुखियों की देखरेख करते हैं, उनको हर हालात में साथ देते हैं, वो ईश्वर हर किसी के साथ होते हैं। इस चित्र में आप इस गरीब अनाथ बच्चे को देखकर कहेंगे कि यह अनाथ है। हाँ, गरीबी की स्थिति के आधार पर यह अनाथ हो सकती है, लेकिन नहीं, इसकी देखरेख वह ईश्वर, वह खुदा कर रहे हैं। हमें केवल यह कार्य करना है, उनको थोड़ा बहुत मदद करना है, जब आवश्यकता पड़े, वो जब हमारे पास आए, तभी हम इंसानियत का भाव उसको दिखा रहे हैं। तो वह ईश्वर जो हर किसी के ऊपर मदद का हाथ बढ़ाए रखते हैं, तो वह भाव हमें अपने अंदर संजोए रखना है, बनाए रखना है, लाने की कोशिश करना है। जब हम ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे, उनकी आशीर्वाद हम खुद महसूस करेंगे कि नहीं, हमारे साथ ईश्वर में हर स्थिति में उनकी उपस्थिति हम महसूस कर सकेंगे। और हमें ज्ञात होगा कि जो कुछ कार्य कर रहे हैं हम एक जरिए के माध्यम से कर रहे हैं। यह इंसान एक जरिया है, माध्यम है दूसरों तक पहुंचने की। इसीलिए बच्चों, हमेशा याद रखो यह बात, ईश्वर हर कुछ कार्य देखते हैं, करते हैं, या उनके कहे हुए आधार पर ही हम कर रहे हैं। हमें हमेशा यह ज्ञात रखनी है, क्योंकि उनके बिना कहे हुए एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, एक फूल खिल नहीं सकती। तो हम या हमारी औकात ही क्या, हम केवल इंसान, एक जरिया है। कुछ कार्य करने के लिए हमें वह भेजे हैं,
कैसे कार्य? अच्छा कार्य, इंसानियत का कार्य, मानवता का कार्य, जो है कि यह शरीर उन्होंने हमें दिया है, अच्छा खासा सुंदर सुडौल शरीर, केवल देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे गुण आने चाहिए जिनको हम मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्यता कहलाते हैं, बहुत ही गर्व के साथ कहलाते हैं, मदोन्मत्त के साथ, घमंड के साथ कि हम मनुष्य हैं, हम ताकतवर हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, हमसे बहुत कुछ हो सकता है। तो यह भाव हम जो मन ही मन कर रहे हैं, घमंड का भाव धारण करना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर उन दीन दुखियों के बंधु हैं। जो दीन दुखी हमारे पास आते हैं कुछ भिक्षा मांगने के लिए, कुछ सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, तब हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर जी चाहे जितना होता है उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको अनदेखा किसी भी कीमत पर करनी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों, अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई भिखारी हमारे घर के दरवाजे पर आती है कुछ मांगने के लिए, अगर हमारे पास देने की हिम्मत है, ताकत है, तो हमें जितना संभव हो सके उसकी मदद करना चाहिए। 1 रुपये हो, 98 हो, 54 हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन हमें दुत्कारने की भावना उनके प्रति कभी भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे, आप महसूस कर सकते हो, जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से, दफा हो जाओ। तो इस तरह की जो वृक्ष शब्द हमारे जुबान से निकलती है वो बहुत ही ना इंसानियत की भाव है। इसीलिए उन भावों को कभी भी हमें अपने मन में नहीं आनी चाहिए। अगर आप मदद करना नहीं चाहते हो तो बस ऐसे ही खामोश रह जाओ, वो समझ जाएंगे कि ये हमें मदद नहीं करने वाले हैं और वो चले जाएंगे। जो मानसिक धुतकार उसको सुननी पड़ती है, इससे वह महसूस करता है कि कैसा आदमी है, मदद तो नहीं कर रहे, गाली करते जा रहे हैं। तो यह भाव उसके मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। तभी हमें अपने आप को यह कोशिश करनी चाहिए कि जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें। नहीं होता है तो हम खामोश रह जाए, क्योंकि हर स्थिति का आकलन वह ईश्वर कर रहे हैं। खुदा जिन्होंने हमें पैदा किया है, जन्म दिया है, वो सारी की सारी चीजें देख रेख कर रहे हैं, छोटी से छोटी बात देख रेख कर रहे हैं, और वह कार्य आगे जाकर हमें ही अच्छाई या बुराई के तौर पर मिलेगी। तब हम महसूस करेंगे जब हम उन बुरी हालतों में गुजरेंगे। तो वो ईश्वर की छवि आप देख रहे हैं, जो परमेश्वर कहलाते हैं, दीनबंधु कहलाते हैं, महेश्वर कहलाते हैं, जो सृष्टि के कर्ता, हर्ता, त्राणकर्ता जिसको आप कहते हैं। उनके हाथ अगर चारों ओर है, हम मनुष्य की अहमियत ही क्या, हम मनुष्य तो बहुत ही छोटे हैं उस मायने में। तो देख सकते हैं ये हाथ, जो अदृश्य हाथ है, दूसरे व्यक्ति को किस तरह मदद कर रहे हैं। तो इस स्थिति का केवल आप अंदाजा लगा सकते हो, महसूस कर सकते हो जब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो। उस वक्त आप किसी की मदद चाहते हो, अचानक कोई व्यक्ति फरिश्ते के रूप में आकर आपके सामने मौजूद हो जाता है, तब आप महसूस कर सकते हो वाकई में यह व्यक्ति मेरे लिए ईश्वर सदृश है। आपकी अंदर से वह भावना खुद ब खुद निकलने लगती है कि वाकई में मुझे इसी व्यक्ति की ही अपेक्षा थी और वो आकर मुझे मदद कर रहा है। तो वह व्यक्ति ईश्वर के रूप में उस स्थिति में आकर आपके पास पहुंच गया। इस स्थिति में देख सकते हो जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा, यानी कोई व्यक्ति डूब जा रहा है, तब वहाँ आसपास उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तब वो उस परमेश्वर को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब एक अदृश्य हाथ आकर उससे मानो संजोड़ने लगता है, उसको रक्षा करने लगते हैं, उसकी रक्षा करने लगते हैं। वो खुदा आकर उसके सामने पहुंच जाएंगे। आप ये देख सकते हो, ये यीशु ख्रिस्ट जी हैं जो क्रिश्चियन धर्म के हैं। तो यह जो स्थिति आप पहुंची है, जो हमारा भाव है, अंतर्निहित भाव है, आंतरिक भाव है, ईश्वर के प्रति जो लगाव है, जितना लगाव हम ईश्वर के साथ करेंगे उतनी सान्निध्यता हमें महसूस होगी, प्राप्त होगी। इन वक्त पर हम मदद जरूर अवश्य पाएंगे किसी ना किसी के जरिए। आप सोचे भी नहीं होंगे वह व्यक्ति जिसके साथ हमेशा आप झगड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, लेकिन वही आकर आपको मदद करेगा, आपकी जान बचाएगा। तब वही व्यक्ति आपके लिए ईश्वर का प्रतीक बना हुआ होगा, सदृश बना हुआ होगा। तो बच्चों, ईश्वर की सत्ता को हमेशा बनाए रखिए अपने अंदर और अपनी सोच को उसी तरह से लेकर जाइएगा जहाँ तक ईश्वर की प्राप्ति हो। वही अक्सर मनुष्यता कहलाती है। तीसरे पंक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन पदों में मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान शब्दों के साथ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मनुष्य किस तरह बनना है। केवल शारीरिक रूप से शरीर धारण किए हुए नहीं, बल्कि मनुष्यता को, मानसिकता को, मानवीयता का बोध को भी हमें अपने अंदर संजोए रखना है, बनाए रखना है, तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य बन सकेंगे। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। शब्दार्थ के तौर पर बच्चों हमने यहाँ पर लिया है अतीव यानी अतिशय यानी अत्यंत, ज्यादा जिसको हम कहते हैं। अधीर यानी बेचैन, आतुर, अस्थिर, धैर्यहीन। तो इनके ये कुछ प्रतिशब्द भी आप कह सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप यह चित्र देखे होंगे, ये किसका चित्र है? खरगोश। ये किसका चित्र है? तो खरगोश। और इन चित्रों से आपको ज्ञात होगा, जो पहली दूसरी कक्षा में आप पढ़े थे, हेयर एंड द टॉर्टोइज अंग्रेजी में जो स्टोरी है, वो स्टोरी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली थी? अधीर व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लायक नहीं रहते, असफल कहलाते हैं। जिस तरह की खरगोश सोचा था कि मैं दौड़ दौड़ के चला जाऊंगा और पहला स्थान हासिल कर लूंगा, लेकिन वह आधे रास्ते में आते ही थक गया और थकान के मारे सो गया। पीछे से आता हुआ जो टॉर्टोइज वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि खरगोश सो गया है और उसको उसी स्थिति में पहुंचना है, तब वो जाकर पहला स्थान हासिल कर लेता है। इस स्थिति में आप देख सकते हैं इस चित्र में से कि अधीर भाव के कारण उसको पराजय स्वीकार करना पड़ा। तो मन में हमेशा धैर्य की भावना रखना चाहिए। धीरे धीरे हर कार्य होता है, इसलिए धैर्यता के साथ, धीरता के साथ मनस्थिति को शांत करते हुए हर हालातों का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें सफलता आसानी से प्राप्त हो सकेगी। जिस तरह इस नीड़ के चित्र से आप देख सकते हैं, चिड़िया किस तरह हौसला बनाए रखे अपने घोंसले बना रहे हैं। बार बार वह घोंसला टूटकर बिखर जाता है, छोटे से आंधी तूफान के कारण, थोड़े से हवा के झोंके के कारण, लेकिन वे अपने हौसले कभी भी खोते नहीं है, बनाए रखते हैं। बार बार पुनः कोशिश करते हैं अपने घोंसले बनाए रखने के लिए और वे सफल भी होते हैं। ठीक उसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी आम लोगों को, जनसाधारण को, मनुष्य को यह प्रेरणा देने की, यह सीख देने की, यह परामर्श देने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य अपने अंदर धीरता का भाव धारण कर, धैर्य धारण कर, स्थिति के आकलन करते हुए हर कार्य होता है वह तो करता चल। तो बात के तौर पर हम यह देख सकते हैं बच्चों, इन पंक्तियों के अर्थ में हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसे के बल पर उम्मीद से दुनिया कायम है, यह आप सुने होंगे। यानी उम्मीद, आशा के कारण ही हम हर कोई कार्य सफलता के साथ निपटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो धैर्य होती है वही हमें आगे बढ़ने के लिए पुनः प्रेरित करती है कि चलो तुम में काबिलियत है, हिम्मत है, तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति अधीर है, चलो चलो जल्दी से कुछ काम करना है और काम को निपटाना है, जो यह भाव बच्चे अक्सर आपके मन में होते हैं, क्योंकि आपका मन चंचल है। लेकिन जितने आप बड़े होते जाओगे आपकी मानसिक स्थिति उतनी परिपक्व होती जाएगी। उस स्थिति में अगर आप अधैर्यता पूर्वक जल्दी से काम निपटाने की कोशिश करोगे तो आप असफल बनोगे। इसलिए धीरता के साथ सोचते हुए, परखते हुए हालातों का सामना करने की ठान लो, तभी आप सफल कहला सकते हो। और यह कार्य प्रेरित हो रहा है, प्रेरणा दे रहे हैं वह ईश्वर, यह हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ईश्वर के करुणा के बगैर कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। और वह इंसान कहलाने के लिए योग्य बनता है जो स्वार्थ से हटकर परार्थ की भावना को लेकर दूसरों के प्रति मदद, दया आदि की भावना रखते हुए हमेशा कोशिश करता है कुछ अच्छा कार्य करने की।
परोपकार की भावना जिसके अंदर जितना होती है वह मनुष्य उतने सच्चे होते हैं, नेक होते हैं। तो मनुष्य कहलाने के लिए वे व्यक्ति योग्य होते हैं जिनके अंदर यह मनुष्यता का गुण होता है। तो हमेशा कोशिश करते रहिएगा, छोटी छोटी जो बात है हमारे आसपास रोज़मर्रा के जीवन में, घरों में, विद्यालय में, अस्पताल में, हर कई स्थान पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो उन स्थितियों में उन छोटी छोटी बातों को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो मनुष्य कहलाने के लिए योग्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव है, दया का भाव है, परोपकार का भाव है, सदिच्छा सद्गुण का भाव है, मदद का, पहली बात तो मदद का जो भाव है। तो इस स्थिति में हम यह वाक्य देख सकते हैं, वह जो धैर्य रख सकता है, वह व्यक्ति जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। यानी धैर्यशाली व्यक्ति हर कोई कार्य, हर कोई सफलता, हर कोई चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है। लेकिन जो धैर्यहीन व्यक्ति होते हैं उनका मनोबल कम पड़ने लगता है, उनका ईश्वर पर भरोसा कम होने लगता है, तभी वो असफल होने लगते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हो कुछ आंधी तूफान के कारण जो हालात घटी हैं, जो बनी है, उनको सुधारने के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमें यह प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि धैर्य के साथ अगर निपटा जाए तो हालात किस तरह उभर कर आती है। तो अगर ये लोग सोचते कि मेरा तो चलो सब कुछ बिखर ही गया, मैं आराम से सुकून से सिर पे हाथ रख के बैठी क्यों ना जाऊँ, नहीं, अभी भी कुछ करना है, अभी भी कुछ करना है। इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो उगती हुई सूरज क्या कहता है, पुनः हमें आगे बढ़ना है, कल फिर से मुझे उगना है, कल फिर से आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है। तो उस नए भाव को अपने मन में लाना है। दूसरे चित्र में बच्चों आप अच्छे खासे से देख सकते हो कि यह चित्र भिखारी, एक गरीब दरिद्र भिखारी है, लेकिन उसके मन में जो मनुष्यता का भाव है उससे यह प्रमाणित होता है, इससे यह उभर कर आता है कि वह पशुओं के प्रति भी कितना दयाशील है। तो केवल मनुष्य होने से मनुष्य को ही मदद करेगा यह नहीं, पशु पक्षियों को, जानवरों के प्रति भी हमारा कुछ फर्ज बनता है, उनके प्रति दया भाव लाना भी हमारा फर्ज बनता है। दूसरे में किसी बाढ़ के कारण जो हालात हुई हैं उनमें व्यक्तियों की मदद करना, सहायता करना, वह हमारा फर्ज बनता है। केवल स्वेच्छाकर्मी ही यह कार्य करेंगे यह नहीं, हमसे जितना हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास जो थोड़े बहुत चीज़ें उनको देकर भी हम मदद कर सकते हैं, उनके पास जाकर उनकी मानसिक स्थिति को भी सांत्वना देकर वो भी मदद कर सकते हैं। तो यह सारे के सारे छोटे मोटे कार्य जो अर्थ न होकर भी शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होकर उनके मनोबल को बढ़ाकर, उनके हौसलों को बढ़ाकर भी हम यह जाहिर कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी मनुष्यता का गुण है, भाव है, इंसानियत का गुण है, भाव है, जो हमें आगे जाकर महान की जो लकीर है वहाँ पर पहुँचा सकती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो विचार बिंदुओं के तौर पर हमने यहाँ लिया है, मैथिली शरण गुप्त जी केवल राष्ट्र की ओर संबोधित करते हुए नहीं कहते हैं, मनुष्य को, इंसान को, इंसानियत के भाव को आगे ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम मनुष्य हैं, समाज में हमारा एक स्वतंत्र स्थान है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी का गौरव हम महसूस करते हैं, घमंड करते हैं। तो वह घमंड, छोटी मोटी वस्तु, धन संपदा यह बहुत छोटी मायने रखते हैं, बहुत छोटी कीमत होती है इनकी। वे तो महान होते हैं, वो गोपबंधु, वो जयराज गुरु और जो विवेकानंद और जितने सारे हमारे देश प्रेमी हैं वो सब बहुत बड़े बड़े महापुरुष कहलाते हैं। वाकई में वही मनुष्य कहलाने के योग्य बनते हैं। तो इसलिए हमें धन को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और मन में कभी भी किसी भी कीमत पर अधीर, अस्थिरता का भाव नहीं लाना चाहिए। हर मनुष्य को अपना बंधु मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एन वक्त पर आकर मनुष्य की मदद करता है। यह भावना हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दूसरों की व्यथा किसी भी कीमत पर दूर करने की कोशिश करना चाहिए, जितना संभव आपके जरिए, आपके द्वारा हो सकता है। और अंत में उस ईश्वर के प्रति आपका
आस्था भाव रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर परम दयालु हैं। छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जितनी उनकी सृष्टि है वो सबके प्रति दया का भाव मन में रखते हैं। तो इसीलिए हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो वो भाव और भी अधिक होना चाहिए। तो इस तौर पर धीरता के आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिया है जो आप पहले कक्षा में भी पढ़े हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अधीर होते हैं, जल्दबाजी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति आकर पहुंचता है हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यह क्यों होता है? अधीरता के कारण। तो अधीरता के कारण हम जो सफलता चाहते हैं वो विफलता में परिवर्तित होने लगती है। समय आने पर ही हर स्थिति संपन्न होगी। इसलिए समय की अहमियत को समझकर हर कार्य को धीरता के साथ धैर्यतापूर्वक हमें समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी सफलता हमें आसानी से प्राप्त होगी, सफलता हमारी कदम चूमेगी। तो विषय बिंदुओं के तौर पर जो कुछ बात हमने पढ़ा बच्चों, यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे अगल बगल में, आपके साथ भी, बच्चों के साथ ज़्यादातर होती हैं इस तरह के हालातें। कोई किसी का कुछ छीन लेता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, तब वो झट से गुस्से के मारे उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यह जो भाव है बच्चों का बचपना भाव है, तो इसको हमेशा त्यागने की कोशिश करिए और हमेशा कोशिश करते रहिए परोपकार की भावना, दया की भावना, इंसानियत की भावना, मानवता की भावना को अपने अंदर समाये रखने की। क्योंकि छोटे होकर ही आप बड़े बनोगे और यह आदत ही आपको बड़ों की स्थान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसलिए छोटे से होकर ही आप बड़े बनोगे, झट से आप बड़े नहीं बन जाओगे। इसलिए इन छोटी मोटी भावनाओं को हमेशा अपने में स्थान देने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं भाषा ज्ञान की ओर। तो प्रश्न मैंने बहुत ही सहज और सरल लिया है, जिन प्रश्नों का हल आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले प्रश्न में हमने लिए हैं बच्चों, मनुष्य का भाववाचक शब्द क्या है? भाववाचक शब्द, भाव यानी गुण। मनुष्य का भाववाचक शब्द क्या है जो हम पहले से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं? एकदम सही बात है, मनुष्य का भाववाचक शब्द है मनुष्यता। दयालु का विलोम शब्द क्या है? दयालु यानी जो दया करने वाले हैं। निर्दय, एकदम सही बात। चित्त का पर्यायवाची शब्द या प्रतिशब्द, चित्त यानी मन। अनाथ का तुक वाला शब्द, तुक यानी आप अंग्रेजी में जानते हैं राइमिंग वर्ड्स, एक जैसा उच्चारित हो, ठीक है? तो तुक वाला शब्द अनाथ का क्या होगा? एकदम सही बात, सनाथ। आप ही चरे, कैसी प्रवृत्ति है? खुद ही जीना, मुझे जीना है, मेरे लिए जीना है, मेरे घर के लिए ही जीना है। तो ये जो भाव है स्वार्थ का भाव होता है, उससे हटकर आपको कुछ करना है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, खाना जीना ये तो आम बात है, ये तो पशु भी करते हैं जीने के लिए। तो आप मनुष्य होकर क्या करते हैं? कुछ हटकर उससे, कुछ स्वतंत्र, कुछ न्यारा, कुछ अलग। वो है इंसानियत का गुण, इंसानियत का भाव, मनुष्यता। तो आप ही चरे, कैसी प्रवृत्ति है? एकदम सही, पशु प्रवृत्ति। उसके पश्चात सही शब्द चुनिए, बहुत ही आसान है आपके लिए। भाग्यहीन, भाग्यहीनी, भाग्यहीन, भाग्यहीन। तो इनमें से सही शब्द कौन सा होगा? जो ई की मात्रा है, छोटी ही या बड़ी, या शब्द संयोजन में चौथा होगा। एकदम सही बात, भाग्यहीन। तो बहुत ही आसान सवाल है, और बाकी जो सवाल आपके किताब में दिए गए हैं आप अच्छे खासे पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई उनमें कोई त्रुटियां होगी या कोई संदेह होगा तो आप दूसरे कक्षा में पूछ लीजिएगा। तो प्रश्न के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है बच्चों, मनुष्य क्या पाकर मदान्ध हो जाता है? मनुष्य तुच्छ,
वित्त, वित्त यानी संपत्ति। भाग्यहीन कौन है? अधीर व्यक्ति। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? मनुष्य ही मनुष्य का बंधु है। सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि त्रिलोकनाथ सबके साथ होते हैं। आगे इन दोनों प्रश्नों का हल आप घर पर करेंगे। गृह कार्य के तौर पर आपको करना है इसे। ये बहुत ही आसान है बच्चों, आप आसानी से इन दोनों का हल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का गृह कार्य के तौर पर आप घर पर ही हल करेंगे। धैर्यतापूर्वक पूरी कक्षा को सुनने के हेतु आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।